हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम क्या डिस्कस करेंगे, आइदर और वाली जो केस है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको आइदर और केस डिस्कस करने से सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लिख रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। तो तीन टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमारे। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। देखो, पहला जो पेयर होता है वो कौन सा होता है आपका? सम और सम नॉट वाला। ठीक है, पहला पेयर होगा आपका सम और सम नॉट वाला पेयर। ठीक है, दूसरा पेयर होगा जो आपका वो होगा आपका सम और नो वाला पेयर। ठीक है, और तीसरा जो पेयर होगा वो होगा आपका ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? तीन पेयर होते हैं। इसमें भी आपको क्या चीज़ समझनी है, जब भी हम सम और सम नॉट वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेंगे तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें जो ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होगा, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कंक्लूजन में। ठीक है, इसमें सम और नो वाले में भी अगर आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर याद रखना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी ऑल और सम नॉट वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। उनकी पोजीशन क्या होगी, वही रहेगी जो कि है, यानी उनकी पोजीशन क्या होगी, इंटरचेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कहना क्या चाहता हूँ मैं, जहाँ पे देखो ज़रा इसमें जैसे एक ये हो गया ऑल और ये सम नॉट वाला केस हो गया। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डूर सब्जेक्ट है, ये रूप्स है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मैं रूप्स कर देता हूँ, रोप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोप्स अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और डोर अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्योंकि डोर यहाँ पे था, रोप यहाँ पे था, तो ये क्या हो गया आपका, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ऑल और सम नॉट के केस में इस तरह से नहीं कर सकते वो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको, तो उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑल और सम नॉट वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हुए नहीं लिख सकते। मतलब अगर इंटरचेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब देखो, आइदर और चेक करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो वो तीन बातें क्या है, कंडीशंस क्या है वो। देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी आपको कंक्लूजन गिवन है वो रॉन्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, शुड बी रॉन्ग, है ना। पहली कंडीशन तो यही चेक करनी है आपको कि जो भी कंक्लूजन में आप आइदर और लगा रहे हो वो रॉन्ग होने चाहिए, है ना। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो भी हमारे कंक्लूजन है, जिनमें जो कंक्लूजन रॉन्ग आ रहे थे, जो वो कंक्लूजन है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, वो सेम है कि नहीं है। तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये रोड्स है, ये डोर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये भी रोड्स हैं, ये डोर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, है ना, क्या चेक करनी है। तो तीसरी कंडीशन आपको ये चेक करनी है, जो भी मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिखाए थे ना, तो उसमें देखा होगा आपने, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और सम तो होना ही चाहिए। सम तीनों वाले केस में क्या था, सम था। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो जब ये तीन कंडीशन आप चेक कर लोगे तो वो आइदर और हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जो कंक्लूजन है उसमें क्या लग रहा है, आइदर और। क्योंकि आइदर और का मतलब क्या होता है, आइदर और का मतलब होता है या तो पहला फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेंगे, है ना, या तो वो पहला या तो दूसरा। ठीक है, अब इसको अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
और उसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है और एक कंक्लूजन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। देखो स्टेटमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो देखो क्या स्टेटमेंट गिवन है, ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। देखो किस तरह सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ओ ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, है ना, तो क्या कैसे बनेगा, ये रोड्स हैं और ये क्या है, ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो सारी रोड्स क्या हो गया, ब्रिक्स के सर्कल के अंदर आ गया। फिर है सम ब्रिक्स आर रोप, है ना, कुछ ब्रिक्स के आपकी रोप्स हैं, ठीक है। ऑल रोप्स आर डोर्स, और सारी रोप्स के आपकी डोर्स हैं। इस तरह से बनेगा डायग्राम, ठीक है। आगे समझ में, तो ये आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो कंक्लूजन वैसे ही नॉर्मली चेक करो आप अपने जैसे करते थे हम। देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो गिवन है हमारा, सम रोड्स आर डोर्स। तो सम का रिलेशन में क्या करते थे हम, कॉमन चेक करते थे। तो रोड्स और डोर्स में देखो क्या कॉमन है, रोड्स का सर्कल ये है ना, और डोर्स का सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है। तो रोड्स का सर्कल और डोर के सर्कल के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या हो गया, पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन चेक करो, सम डोर्स आर ब्रिक, है ना, डोर्स और ब्रिक के बीच में हमें देखना है कुछ पार्ट कॉमन है। तो डोर का सर्कल ये है और ब्रिक का सर्कल ये है, डोर का सर्कल ये है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, कंक्लूजन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद है सम रोड्स आर नॉट डोर्स। तो सम नॉट वाला केस है। तो सम नॉट में क्या देखते थे, रोड का कुछ हिस्सा डोर्स नहीं है, डोर के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन नहीं शो करना चाहिए, तब राइट होगा वो, है ना। तो रोड का कुछ हिस्सा डोर के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन नहीं होना चाहिए था। अगर ये ऐसा होता तब तो बिल्कुल सही हो जाता, पर यहाँ पे तो कोरिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। आ गया समझ में बात, ठीक है। इसके सॉरी ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद है ऑल डोर्स आर रोप, सारे डोर्स के आपके रोप से, यानी डोर का सर्कल किसके आएगा, रोप के सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो डोर का सर्कल रोप के सर्कल के अंदर है नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, रोप का सर्कल है डोर के अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं डायरेक्ट आपने ये नहीं लगा देना कि ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि आइदर और केस इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो किस तरह से देखोगे आप, सबसे पहला जो कंडीशन होती थी उसमें आपको क्या देखना था, जो भी हमारे कंक्लूजन है उसमें रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है, 3 रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा मैंने सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होता था। अब इसके बाद क्या चेक करते थे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। तो ये दो पकड़ लिए मैंने, जैसे फर्स्ट और थर्ड पकड़ा, ठीक है। तो देखा मैंने इसमें एक था सम रोड्स आर डोर्स और एक था सम रोड्स आर नॉट डोर्स। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ये क्या है, सेम है ना। तो इसमें क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी इसमें सेम है, तो 2 कंडीशन ट्रू होगी। अब हम चेक करेंगे कि एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम का रिलेशन है, यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है ना। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और दूसरा क्या है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। तो 3 कंडीशन फॉलो करके, और दोनों में ये क्या है, सम है। तो ये क्या हो गया, आइदर और का केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑल है, यहाँ पे है ऑल, और सम नॉट का भी होता था ना ये वाला। पर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे रोड्स है, यहाँ पे रोप्स है, तो यहाँ पे आइदर और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो आइदर और किस में लगेगा, एक तो पहला और थर्ड में लगेगा। तो लिख लेते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसमें, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड, ठीक है, एंड कौन सा फॉलो हो रहा था, सेकंड फॉलो हो रहा था ना, एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे हो गया समझ में किस तरह से हम आइदर और को चेक करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, तो इससे और ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग आइदर और की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्या है इसमें, देखो स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन गिवन है। जरा इसको चेक कर लेते हैं हम, देखो किस तरह से आइदर और है, लग रहा है इसमें कि नहीं लग रहा है ना। तो जरा चेक करो जरा, देखो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सम पिन्स आर नीडल्स, है ना। तो सोल्यूशन में कैसे बनाएंगे इसको, देखो सम पिन्स आर नीडल्स, तो ये पिन्स हो गया और ये नीडल्स हो गया, ठीक है।
सम थ्रेड्स आर नीडल्स, ठीक है, सम थ्रेड्स की आपकी नीडल्स है, तो थ्रेड्स ये हो गया, ठीक है। फिर ऑल नीडल्स आर नील्स, है ना, सारी नीडल्स क्या है आपकी, ये नीडल्स हो गया जो, ये आपकी नील्स हैं, ठीक है। फिर है ऑल नेल्स आर हैमर्स, और ये ऑल नेल्स आर क्या हो गया, हैमर्स, ये हैमर्स का सर्कल हो गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपका। अब कंक्लूजन चेक करना है आपको, ठीक है। देखो पहला कंक्लूजन क्या है इसमें, सम पिंस आर हैमर्स, है ना, तो पिंस और हैमर्स के बीच में कुछ कॉमन है, ये पिंस का सर्कल है और ये हैमर्स का सर्कल है, तो ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। सम थ्रेड्स आर नेल्स, तो थ्रेड्स और नेल के बीच में कुछ कॉमन है, थ्रेड का सर्कल ये है और नेल का सर्कल कौन सा है, ये वाला है, तो इतना पार्ट तो कॉमन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। सम पिंस आर थ्रेड, है ना, सम पिंस आर थ्रेड, तो पिन और थ्रेड का सर्कल देखो, पिन का सर्कल ये है, थ्रेड का सर्कल ये है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद है नो पिंस आर थ्रेड, तो देखो जरा, पिन के पूरा सर्कल और थ्रेड के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, तो पिन का ये पूरा सर्कल है और थ्रेड का ये पूरा सर्कल है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, पहला और दूसरा तो फॉलो कर रहे हैं, पर आपको ध्यान से एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे सम और नो वाला रिलेशन भी दिख रहा है ना, तो अब सबसे पहला जो कंक्लूजन क्या देखना था आपको, कि कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए थे, तो कंक्लूजन रॉन्ग है हमारे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या देखते थे हम, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है इसमें, ठीक है। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या चेक करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे सम पॉजिटिव है नो नेगेटिव है, तो ये भी कंडीशन हमारी चेक होगी। फिर तीसरी हमने एक देखना कि सम, इसमें सम भी है, तो सम भी राइट हो गया, तो इसमें आइदर और क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में आइदर और एग्जिस्ट कर रहा है, और फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे इसमें, आइदर, आइदर, ठीक है, थर्ड और फोर फॉलो एंड फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये होगा, यानी इसमें इन दोनों में तो आइदर और लग जाएगा और ये दोनों तो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या स्टेटमेंट है, सम रोजेज आर फ्लावर, सम फ्लावर इज कली, ऑल कली आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ट्रीज, ठीक है। अब इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सम रोजेज आर फ्लावर, तो किस तरह से बनेगा, सम रोजेज आर फ्लावर, तो ये रोज हो गया, ये फ्लावर हो गया, ठीक है। इसके बाद है सम फ्लावर इज कली, सम फ्लावर क्या हो गया आपके, कली हो गया, ठीक है। फिर ऑल कली आर लीव्स, है ना, और सारे कली क्या आपके लीव्स हैं। फिर है ऑल लीव्स आर ट्रीज, और सारी लीव्स आपकी क्या हैं, ट्रीज हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कंक्लूजन अपना। देखो पहला इसमें क्या है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, है ना, तो देखो ट्रीज और ट्रीज का जो सर्कल है और जो फ्लावर का सर्कल, इनके बीच में कुछ कॉमन है, तो ये एक चीज़ कॉमन है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, कंक्लूजन। फिर इसके बाद है सम रोजेज आर कली, रोज़ और कली का सर्कल देखो, रोज़ का ये है और कली का सर्कल ये है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया आपका। फिर देखो सम लीव्स आर रोजेज, है ना, तो रोज़ लीव्स और रोज़ के सर्कल देखो, लीव का सर्कल ये है और रोज़ का सर्कल ये है, तो कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ भी कॉमन, तो ये हो गया गलत। फिर इसके बाद देखो सम रोजेज आर नॉट कली, तो रोज़ का कुछ पार्ट, है ना, रोज़ के सर्कल का कुछ पार्ट कली के पूरे सर्कल के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होगा, तो राइट होगा, है ना। तो रोज़ का देखो क्या है, रोज़ का सर्कल ये है ना, और कली का सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल कली का है ना, तो रोज़ का कुछ पार्ट कली के पूरे सर्कल के साथ, यहाँ तो कोरिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज हो रहा है यहाँ पे। और चेक करते हैं कि क्या आइदर और लग रहा है, तो देखो क्या कंडीशन बताई थी, दो स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए, तो पहले पिक करो आप, कोई भी दो पिक कर लो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अलग है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, थर्ड वाला। सेकंड और फोर्थ वाले में चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, सम और सम नॉट वाला, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, सबसे पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए थे, सही है, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है हमारे। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, रोज इज कली, रोज इज कली, तो बिल्कुल सही है। फिर हम क्या देखते थे, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, तो सम यहाँ पे है, यहाँ पे सम नॉट है, तो बिल्कुल सही है।
है ना। फिर लास्ट क्या चेक करते थे हम, सम दोनों में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आइदर और लगा सकते हैं, तो आइदर सेकंड और फोर्थ एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे इसे, आइदर सेकंड और फोर्थ और एंड फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट तो फॉलो कर रहे हैं और इसमें आइदर और लग जाएगा आपका सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें थोड़ा चेंज है। देखो क्या चेंज है, देखो इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम शूज़ आर हैंकरचीफ्स, है ना, कुछ शूज़ के आपके हैंकरचीफ है। तो ये शूज़ का सर्कल हो गया और ये हैंकरचीफ का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है सम हैंकरचीफ आर कैलकुलेटर, सम हैंकरचीफ के आपके कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है। ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर, और सारे कैलकुलेटर्स के आपके पेपर हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया हमारा। अब कंक्लूजन चेक करो, देखो कंक्लूजन पहला क्या है इसमें, नो कैलकुलेटर इज अ शू, है ना। तो नो कैलकुलेटर का पूरा सर्कल और शू के सर्कल के बीच में क्या होना, कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, तो राइट होगा, है ना। तो देखो कैलकुलेटर का सर्कल ये वाला है और शूज़ का सर्कल ये है, तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि होना चाहिए था, है ना। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नो शू इज़ पेपर, तो शू और पेपर में भी इस तरह से चेक करेंगे, शू का ये सर्कल हो गया, पेपर का सर्कल ये हो गया, तो इनमें भी कोई कोरिलेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आइदर और के कंडीशन चेक करते हैं। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव दिख रहे हैं हमारे, और ना तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के इसमें सेम है, तो ये क्या हो गया, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड एग्जिस्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। कोई भी इनमें से फॉलो नहीं कर रहा है ना, ना तो इसमें क्या आइदर और लग रहा है, तो क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर वाला केस है, ठीक है। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या दे रहा है, सम स्पून्स आर बाउल्स, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो क्या दे रहा है, सम स्पून्स आर बाउल्स, तो ये स्पून का सर्कल हो गया और ये बाउल हो गया, ठीक है, बाउल का सर्कल हो गया। सम बाउल्स आर कप, सम बाउल्स आपके क्या हैं, कप्स हैं, इस तरह से बनाएंगे हम। फिर सम कप्स आर प्लेट, और सम कप्स के आपके प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम बन जाएगा आपका। अब चेक करते हैं कंक्लूजन। सम स्पून्स आर कप, तो स्पून और कप के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, स्पून का सर्कल ये है, कप का सर्कल ये, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर नो स्पून इज अ कप, स्पून का पूरा सर्कल और कप के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, तब राइट होगा। तो स्पून का ये पूरा सर्कल ये है और कप का पूरा सर्कल ये है, तो कोई भी कोरिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब दोनों स्टेट में कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं, देखो ज़रा यहाँ पे आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे स्पून है, यहाँ पे कप है, यहाँ पे स्पून है, यहाँ पे भी कप है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, ये भी फॉलो हो गया। एक सम होना चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन हमारे क्या होगी, फॉलो होगी हैं। तो ये आइदर और का केस है, तो क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से आप आइदर और वाली कंडीशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन गिवन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसे ध्यान से। सम एग्रीकल्चर आर एजुकेशन, किस तरह से बनाएंगे इसे, सम एग्रीकल्चर्स आर एजुकेशन, तो ये एग्रीकल्चर हो गया और ये एजुकेशन हो गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सम एजुकेशन आर हाउसिंग, सम एजुकेशन आर हाउसिंग, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर है सम हाउसिंग आर हेल्थ, और सम हाउसिंग की आपकी हेल्थ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फिर है एक और है, नो हेल्थ इज़ एग्रीकल्चर, और कोई भी हेल्थ क्या नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर का तो बना रखा है ना, तो कोई भी हेल्थ एग्रीकल्चर नहीं है, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंक्लूजन, चेक करो जरा, यहाँ पे देखो जरा। पहला कंक्लूजन है सम हाउसिंग आर एग्रीकल्चर, तो हाउसिंग और एग्रीकल्चर के बीच में कुछ कॉमन है, हाउसिंग ये रहा, एग्रीकल्चर ये रहा, तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया।
फिर इसके बाद है नो एग्रीकल्चर इज़ हाउसिंग। तो एग्रीकल्चर का पूरा सर्कल और हाउसिंग के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन होना चाहिए। तो देखो क्या है, एग्रीकल्चर का कौन सा, ये वाला हो गया, और हाउसिंग का ये वाला हो गया, तो इसमें कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, है ना। होना चाहिए था एग्रीकल्चर के पूरे सर्कल और हाउसिंग के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन होना चाहिए था, पर है नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या लग सकता है, आइदर और लग सकता है। देखो जरा, तो यहाँ पे देखो हाउसिंग है और यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है। मैंने बताया था सम और नो वाले केस में आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो सकते थे, पर अगर यहाँ पे क्या होता है, ऑल और सम नॉट वाला जो केस होता है, वहाँ पे आप क्या इस तरह से चेंज नहीं हो सकते थे, इंटरचेंज नहीं हो सकते थे। यहाँ पे वहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हाउसिंग और एग्रीकल्चर था, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाउसिंग और यहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए था, ठीक है। पर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हो सकता है, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है आइदर और। चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या चेक करते थे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव। तो यहाँ पे सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। फिर तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, तीसरी हमने क्या चेक करना था, सम। तो सम तो है इसमें, है ना, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है हमारी, तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एग्जिस्ट, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे जो भी आपके आइदर और वाले जो क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना उन्हें, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका साइलोगिज्म का तीसरा पार्ट जो चौथा पार्ट जो आएगा, उसमें हम देखेंगे जो हमारा ओनली फ्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कैन नेवर बी, तो इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।